Students, today I am going to explain the question answers of the Bengal sellers. This is from poem number 10 of Fragrances. This is for third semester. The Bengal Sellers. This poem is written by Sarojini Naidu. Question number 1. What are the shining loads? शाइनिंग लोड्स मीन्स होता है चमकीला ढेर. तो बैंगल्स आर द शाइनिंग लोड्स. ये पूछ रहा है कि ये जो चमकीला ढेर है ये क्या है. तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बैंगल्स आर द शाइनिंग लोड्स. कि उसने बैंगल सेलर्स ने जो बैंगल्स उठाई हुई है तो दैट आर द शाइनिंग लोड्स. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द मेडन रेफर्ड टू इन द पोएम. यहाँ पर मेडन मीन्स होते कुंवारी लड़की. रेफर टू इन द पोएम. सो पोएम में मेडन कौन है. द मेडन इज एन अनमैरिड गर्ल. मेडन एक अनमैरिड गर्ल है. हु विल वियर सिल्वर एंड ब्लू बैंगल्स. जो कि क्या पहनेगी, सिल्वर और ब्लू बैंगल्स पहनेगी. मतलब जो अनमैरिड गर्ल है उनकी पसंद है सिल्वर और ब्लू बैंगल्स. What color do you think would appropriately describe heart's desire? वो कौन सा रंग है जो कि हार्ट की डिज़ायर यानी कि हार्ट की इच्छा को जाहिर करता है. तो दैट इज रेड कलर. तो इसका आंसर रहेगा रेड कलर. Whom does her refer to in line 15 of the poem? पोएम की 15th लाइन में हर किसके लिए आया है, मीन्स हर किसका जिक्र करता है. हर रेफर्स टू अ ब्राइड. यहाँ पर हर जो है, हर वर्ड जो है वो दुल्हन के लिए आया है, ब्राइड के लिए आया है. सो ये आपके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिएगा. वाई आर द बेंगल सेलर्स गोइंग टू द टेम्पल फेयर. जब आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि जो ये बेंगल सेलर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं. वो टेम्पल फेयर की मीन्स मंदिर के पास एक मेला लगा हुआ है और बेंगल सेलर्स वहाँ पर जा रहे हैं अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए. सो द बेंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल. बेंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल. वो मंदिर में जा रहे हैं. फेयर मीन्स मंदिर के पास जो मेला लगा हुआ है वहाँ जा रहे हैं टू सेल देयर बैंगल्स. और क्या करने जा रहे हैं, टू सेल देयर बैंगल्स. चूड़ियों को बेचने के लिए जा रही हैं. द बैंगल्स आर कॉल्ड शाइनिंग लोड्स. ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है शाइनिंग लोड्स वाला. और ये जो बैंगल्स हैं इनको कहा जाता है शाइनिंग लोड्स. शाइनिंग लोड्स का मतलब चमकीला ढेर. चमकीला ढेर का मतलब वो जो उसके जो टोकरे में शाइनिंग बैंगल्स रखी हुई हैं उसके लिए शाइनिंग लोड्स आया हुआ है. द बैंगल सेलर्स आर कैरिंग दिस लोड ऑफ बैंगल्स. ये जो बैंगल सेलर्स हैं यानी जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं उन्होंने उठाया हुआ है दिस लोड ऑफ बैंगल्स, इस बैंगल्स के भार को ऑन देयर हेड्स, अपने सर पर. यानी कि इन्होंने सर के ऊपर इन बैंगल्स को उठाया हुआ है. वॉट इज़ द एप्रीहेंशन इन देयर माइंड्स. उनके दिमाग में. एप्रीहेंशन मीन संदेह, शक. फियर इन देयर माइंड्स. उनके दिमाग में क्या संदेह है. अब वो मंदिर के मेले में जा रहे हैं और जाते वक्त उनको क्या संदेह हो रहा है. द बेंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर. बैंगल सेलर्स कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल फेयर में जा रहे हैं. टू सेल देयर बैंगल्स. क्या बेचने के लिए जा रहे हैं, टू सेल देयर बैंगल्स. अपनी बैंगल्स को बेचने के लिए जा रहे हैं. दे आर कैरिंग द लोड्स ऑफ बैंगल्स ऑन देयर हेड्स. उन्होंने उठाया हुआ है. लोड्स ऑफ बैंगल्स का मतलब बैंगल्स का भार उठाया हुआ है. मीन्स अपने सर पे टोकरा है, टोकरे में बैंगल्स है, उसको उठाया हुआ है. ऑन देयर हेड्स, अपने सर पर. देयर इज़ वन एप्रीहेंशन. उनके दिमाग में एक शक है, एक संदेह है. इन देयर माइंड्स दैट हु विल बाय दीज बैंगल्स. कि इन चूड़ियों को कौन खरीदेगा. यानी कि उनके दिमाग में एक संदेह है कि आज वो जब मंदिर के मेले में जा रहे हैं, चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं, तो कौन खरीदार होगा उनकी चूड़ियों का. सी क्वेश्चन देखिएगा. हु विल बाय द बैंगल्स. उनकी चूड़ियों को कौन खरीदेगा. द बैंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर. बैंगल सेलर्स जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टेम्पल फेयर. टू सेल देयर बैंगल्स. क्या बेचने के लिए, अपनी बैंगल्स को बेचने के लिए.
दे हैव मैनी टाइप्स ऑफ बैंगल्स, उनके पास बहुत प्रकार की बैंगल्स हैं, मतलब अलग अलग कलर्स की बैंगल्स हैं। सम बैंगल्स विल सूट द मेडन्स रिस्ट, कुछ जो बैंगल्स हैं, कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो फबेंगी, अच्छी लगेंगी। द मेडन्स रिस्ट, अनमैरिड गर्ल्स की कलाई पर सुंदर लगेंगी, यानी कि कुछ बैंगल्स जो हैं वो अनमैरिड गर्ल्स के लिए हैं। सम बैंगल्स आर मेड फॉर ब्राइड्स, कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो दुल्हन के कलाई पर जचेगी। एंड दे ऑल्सो हैव बैंगल्स फॉर द मिडल एज्ड वुमेन, और कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं जो अधेड़ उम्र की औरतों के कलाई पर अच्छी लगेगी, यानी कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए है, ब्राइड के लिए है, मिडल एज्ड वुमेन, यानी कि हर उम्र की औरतों के लिए उसके पास चूड़ियाँ हैं। Why does the poet call the bangles token of radiant lives? पोएट यानी कि कवि यहाँ पर सरोजनी नायडू हैं। कॉल द बैंगल्स को क्यों कहती हैं? टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स, टोकन मीन्स प्रतीक, ऑफ रेडियंट चमकीले जीवन, यानी कि उज्जवल जीवन का प्रतीक बैंगल्स को क्यों कहती हैं? बैंगल्स आर द सिंबल्स, बैंगल एक तरह से प्रतीक हैं ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, प्रेम का प्रतीक है और खुशी का प्रतीक है। दे आर मेड फॉर द वुमेन ऑफ ऑल एजेस, और ये जो चूड़ियाँ हैं ये बनी हुई हैं फॉर द वुमेन ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र की औरतों के लिए ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं। द डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग की चूड़ियाँ, एंड टिंकलिंग साउंड, और उनकी आवाज़ ऑफ बैंगल्स बिकम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर वुमेन। जो खनकती हुई आवाज़ है, टिंगलिंग का मतलब खनकती हुई आवाज़, चूड़ियों की जो खनकती हुई आवाज़ है, बिकम अ सोर्स, एक स्रोत बन जाती है ऑफ हैप्पीनेस फॉर वुमेन, किसके लिए? औरतों के लिए खुशी का स्रोत है। These bangles are also the symbols of their dreams. ये बैंगल्स, ये चूड़ियाँ और ऑल्सो द सिम्बल्स, ये प्रतीक हैं ऑफ देयर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, उनके ख्वाब की और उनकी इच्छाओं का प्रतीक है। Therefore the poet calls the bangles, इसलिए जो कवि है या कवित्री है, calls the bangles, इन बैंगल्स को बोलती है टोकन, टोकन मीन्स प्रतीक, सिंबल ऑफ रेडियंट लाइफ्स, उज्जवल चमकीले जीवन का प्रतीक, क्योंकि ये जो चूड़ियाँ हैं ये क्या देती हैं? अलग अलग उम्र की औरतों को खुशियाँ प्रदान करती हैं, इसीलिए ये प्रतीक है उज्जवल जीवन की। एक्सप्लेन करना है द फ्रेज, फ्रेज होता है वाक्यांश। जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, जर्नीड मीन सफ़र कर लिया है, थ्रू लाइफ जीवन का, मिडवे जीवन की आधी यात्रा का सफ़र कर लिया है, यानी कि जीवन अगर पूरा ये है तो जीवन के आधे तक मीन्स आधा सफ़र वो क्या कर चुकी हैं? तय कर चुकी हैं। द फ्रेज जर्नीड मीन्स सफ़र करना, थ्रू लाइफ मिडवे आधी यात्रा जीवन की पूरी कर ली है, इज़ यूज्ड फॉर मिडल एज्ड वुमेन, ये किसके लिए आया है? जो प्रौढ़ या अधेड़ उम्र की जो औरतें हैं उनके लिए आया है। दीज वीमेन हैव लिव्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ्स, इन औरतों ने क्या कर लिया है? आधी जिंदगी अपनी जी ली है। दे हैव स्पेंट देयर लाइफ्स, उन्होंने अपना जीवन स्पेंड किया है, व्यतीत किया है, स्पेंट मीन्स व्यतीत करना, इन लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है क्या करने में? बच्चों की देखभाल करने में। मीन्स जो अधेड़ उम्र की औरतें हैं जिन्होंने ज़िंदगी का आधा सफ़र पूरा कर लिया है, उन्होंने ये जो आधा सफ़र पूरा किया है किस में किया है? अपने बच्चों की देखभाल करने में, एंड फैमिलीज़, और किनका? अपने परिवार का देखभाल करने में और अपने बच्चों की देखभाल करने में ज़िंदगी, इन्होंने आधी ज़िंदगी पूरी कर ली है। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। इनमें आपने क्या करना है? एक वर्ड में, फ्रेज में या एक लाइन में आपने क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपने 3 और 4 लाइन्स में 25 to 30 वर्ड्स में आपने जिनका आंसर देना है। अब मैं आपको करवा रही हूँ एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बेंगल सेलर्स की एक तरह से समरी में आपको बताऊंगी, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, कि ये जो पोएम है वो किसके बारे में है। सो द बेंगल सेलर्स इज़ अ लिरिक, ये एक गीत के तरह है। पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू, एंड हु इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोएट ऑफ दिस पोएम? सरोजनी नायडू। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। शी इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है, नाइटिंगेल मीन्स कोकिला, भारत की कोकिला।
दिस पोएम इज़ अबाउट, ये जो पोएम है, मतलब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, एंड हु इज़ द राइटर ऑफ, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम. सो दिस पोएम इज़ अबाउट, ये जो पोएम है किसके बारे में है? द ब्यूटी, सुंदरता, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स. सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व ऑफ बेंगल्स. ये पोएम बेंगल्स के बारे में है. बेंगल्स मीन्स चूड़ियों के बारे में है. और चूड़ियों के बारे में भी क्या है? चूड़ियों की सुंदरता की. चूड़ियाँ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है. ये आपको सुंदरता के बारे में बता रहा है. और दूसरी बात क्या है? महत्व. और इन चूड़ियों का क्या महत्व है? बैंगल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियन वीमेन. बैंगल्स जो है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट का मतलब भाग ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियन वुमेन, भारतीय औरतों की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है. क्या चीज़ है? बैंगल्स. बैंगल से वो सजती संवरती हैं. फेस्टिवल्स लाइक, दो फेस्टिवल्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनमें बैंगल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है. और वो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? एक तीज और दूसरा करवा चौथ. तीज और करवा चौथ आर इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है फॉर विमेन विदाउट बैंगल्स. ठीक है, बिना बैंगल्स के ये दोनों त्यौहार पूर्ण नहीं है. इन दिस पोएम द बैंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर. इस कविता में जो बैंगल सेलर्स हैं वो जा रहे हैं टेम्पल फेयर. टेम्पल फेयर मीन्स मंदिर के पास एक मेला लगा हुआ है, टू सेल देयर बैंगल्स. और वहाँ किस लिए जा रहे हैं? अपनी चूड़ियों को बेचने के लिए. सो द होल ऑफ द पोएम इज, जो पूरी की पूरी पोएम जो है वो आधारित है किस पर? बैंगल्स पर. दे आर कैरिंग द लोड ऑफ बैंगल्स. उन्होंने एक भार उठाया हुआ है बैंगल्स का, चूड़ियों का, ऑन देयर हेड्स, अपने सर पर. दे हैव वन एप्रीहेंशन, डाउट. उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शक है, एक ही संदेह है. एप्रीहेंशन में संदेह है. दैट हु विल बाय दीज बैंगल्स, कि आज वो जो बैंगल्स लेकर जा रहे हैं, टेम्पल फेयर में लेकर जा रहे हैं, हु विल बाय, और उनकी चूड़ियों को कौन खरीदेगा. द पोएटिस, मैंने आपको बताया सरोजिनी नायडू पोएटिस हैं. कॉज द बैंगल, वो बोलती हैं चूड़ियों को टोकन ऑफ रेडियंट लाइफ्स, कि ये क्या है? एक तरह से प्रतीक है. किसका? रेडियंट, उज्जवल जीवन का. चमकीले, रेडियंट मीन्स चमकीला, मीन्स खुशहाल जिंदगी का प्रतीक है. दे आर द सिम्बल्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. और ये किसका प्रतीक है? लव, प्रेम का. और हैप्पीनेस मीन्स खुशी का प्रतीक है. क्योंकि हमने दो त्योहार का जिक्र किया था, तीज का और करवा चौथ का, तो ये प्रसन्नता और प्रेम इन दोनों का प्रतीक है. द डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ, एंड टिंकलिंग साउंड ऑफ बैंगल्स बिकम अ सोर्स ऑफ जॉय, ब्लिस, एक्सटेसी फॉर वुमेन. जो खनखनाती, टिंकलिंग का मतलब खनखनाती हुई सी जो आवाज़ है बैंगल्स की, बिकम अ सोर्स, ये एक तरह से स्रोत है किसका? जॉय, खुशियाँ. एक्सटेसी मीन्स भी जॉय होता है. फॉर वुमेन, औरतों के लिए यह खुशियों का प्रतीक है जो चूड़ियों की आवाज़ है. द बैंगल सेलर्स हैव मैनी टाइप्स ऑफ बैंगल्स. अब ये जो बैंगल सेलर्स हैं, इन्होंने जो ये इसका भार उठाया हुआ है, हैव मैनी टाइप्स ऑफ बैंगल्स. इसमें अलग अलग तरह की चूड़ियाँ हैं. फॉर द वुमेन ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र की औरतों के लिए, मीन्स मेडन के लिए है, ब्राइड के लिए है, मिडल एज वुमेन के लिए है. सो मीन्स हर तरह की उम्र की, हर तरह की उम्र की औरतों के लिए इनके पास चूड़ियाँ हैं. सम बैंगल्स विल सूट ऑन द रिस्ट ऑफ द अनमैरिड गर्ल्स. तो कुछ बैंगल्स तो ऐसी हैं जो कि अच्छी लगेंगी ऑन द रिस्ट. रिस्ट मीन्स कलाई पर, ऑफ द अनमैरिड गर्ल्स. जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी कलाई पर कुछ चूड़ियाँ सुंदर लगेंगी. दे आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर. इनका रंग कैसा है? सिल्वर और ब्लू. इसका मतलब अनमैरिड गर्ल्स जो हैं वो कौन से कलर को पसंद करती हैं? सिल्वर और ब्लू कलर को पसंद करती हैं. दीज बैंगल्स आर सिम्बल्स ऑफ देयर फ्यूचर ड्रीम्स. और इस तरह की ये जो रंग हैं चूड़ियों के, और ये जो चूड़ियाँ हैं, ये एक तरह से प्रतीक है, सिंबल हैं ऑफ देयर फ्यूचर ड्रीम्स, उनके भावी ख्वाब के. सम बैंगल्स आर मेड फॉर अ ब्राइड. कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जो दुल्हन के लिए बनी हुई हैं. दीज बैंगल्स लुक लाइक द कलर ऑफ सनलिट कॉर्न. और ये कैसा सा दिखाई देता है कलर? सनलिट कॉर्न, जैसे सूर्य की रोशनी में कॉर्न, मक्का. दे ऑल्सो मैच द कलर ऑफ हर हार्ट डिज़ायर. और ये जो ये मैच करता है कलर ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर. ठीक है, उसके दिल की इच्छा से ये रंग संबंधित है. यानी कि जो रेड कलर की है या सनलिट कॉर्न, ये वाले जो कलर्स हैं ये ब्राइड को बहुत सुंदर लगते हैं. दीज बैंगल्स आर द
सिंबल्स ऑफ हर ब्राइडल हैप्पीनेस एंड ब्राइडल फियर। इसमें दो तरह के ये प्रतीक है, ब्राइडल हैप्पीनेस की मीन्स दुल्हन बनने की खुशी, एंड ब्राइडल फियर, और ब्राइडल फियर मीन्स उसके जो भावी जीवन है उसके लिए उसको क्या है, फियर, भय। तो ब्राइडल के फियर को दर्शाती है और ब्राइड की हैप्पीनेस को दर्शाती है। द बैंगल सेलर्स हैव पर्पल एंड ग्रे कलर बैंगल्स, और इनके पास और भी कलर्स हैं। कौन कौन से कलर हैं? पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है एंड ग्रे कलर है। और ये बैंगल्स किसके लिए? फॉर द मिडल एज वीमेन, जो अधेड़ उम्र की औरतें हैं उनके लिए ये कलर है। दीज वुमेन हैव लिव्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर लाइव्स। इन औरतों ने क्या किया है? अपनी आधी जिंदगी जी ली है, यानी कि जीवन रूपी सफ़र जो आधा इन्होंने क्या कर लिया है, पार कर लिया है। दे हैव स्पेंट देयर लाइव्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, व्यतीत किया है, इन लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, किसकी देखभाल करने के लिए? अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल करने में। तो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है, अपने बच्चों की देखभाल की है, अपने परिवार की देखभाल की है, और इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो आधा समय है वो व्यतीत कर दिया है। These bangles are symbols of the journey of their lives. ये जो बैंगल्स हैं यानी कि ग्रे कलर, पर्पल कलर, ये सिंबल हैं, प्रतीक है ऑफ द जर्नी ऑफ देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी की यात्रा का प्रतीक है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी रूपी यात्रा को आधा पूरा किया है। Therefore, इसलिए द बैंगल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ विमेन। इस प्रकार से जो चूड़ियाँ हैं वो एक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसकी ज़िंदगी में? औरतों की ज़िंदगी में बैंगल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। सो ये आपका था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें मैंने कवर किया है पूरी की पूरी पोएम को, कि व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, कि ये पोएम किसके लिए है, और इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा बैंगल सेलर्स के बारे में कि किस तरह से सरोजिनी नायडू ने किसके बारे में बताया है, बैंगल्स के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो उसमें आपने बताना होता है, एक रेफरेंस होता है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो मैंने एक जनरल रेफरेंस आपको बताया कि जो बेंगल सेलर्स में से अगर कोई भी स्टेंजा आ जाता है तो अगर ये रेफरेंस आप लिख देते हैं तो आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसमें आपने 2-3 चीज़ें देनी होती हैं। एक तो नेम ऑफ द पोएम, दूसरा नेम ऑफ द पोएट, और तीसरा 1-2 लाइन में आपने बताना होता है अबाउट द पोएम, कि व्हाट द पोएम इज़ अबाउट, कि ये पोएम किसके लिए है। फिर अकॉर्डिंगली कि अगर ये मिडिल एज्ड वुमेन वाला स्टेंजा आ जाता है, या फिर ब्राइड वाला स्टेंजा आ जाता है, या फिर वो मेडन वाला स्टेंजा आ जाता है, या फिर फर्स्ट स्टेंजा आ जाता है कि जो बैंगल सेलर्स दे आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर, एक्सप्लेनेशन आपकी जो व्याख्या है वो उसकी तरह बन जाएगी। सो आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखिएगा कि आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपका प्रसंग होता है हिंदी में, उसी तरह से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इसमें आप कैसे लिखेंगे। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस में से ली गई हैं। द बैंगल सेलर्स, आपने यहाँ पर नेम ऑफ द पोएम देना है, द बैंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू, यहाँ पर नेम ऑफ द पोएट। सो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट। अब 1-2 लाइन्स में आपने बताना है पोएम के बारे में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द बैंगल सेलर्स आर गोइंग टू द टेम्पल फेयर, कि बैंगल सेलर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल फेयर में जा रहे हैं, टू सेल देयर बैंगल्स, क्या करने के लिए? अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए। द पोएम इज़ अबाउट, ये जो पोएम है वो है अबाउट द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स। एक तो इसमें बैंगल्स की सुंदरता को बताया गया है, दूसरा बताया गया है कि बैंगल्स का एक सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस होता है, कि बैंगल्स का क्या महत्व है, किसमें? इन द लाइव्स ऑफ इंडियन वीमेन, कि भारतीय औरतों की ज़िंदगी में बैंगल्स का, चूड़ियों का क्या महत्व है, और उसकी सुंदरता को दर्शाया गया है। सो ये आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आपने जो भी स्टेंजा आएगा उसको आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से मैंने क्या किया है, आपको जो बैंगल सेलर्स हैं पूरी पोएम, इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स द समरी, एक तरह से मैंने ये आपको एक्सप्लेन की है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया।